बाद में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। सूत उवाच अवन्ति नगरे रम्यं मुक्तिं प्रदा सर्वदेहिनां शिवा प्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। तत्र श्रीब्रह्मणं दृष्ट्वा शुभकर्मं परायणं वेदाध्ययनं कर्तां च वेदकर्मरे सदा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने मृत्युञ्जय महादेवं त्राहिमं शरणागतम्। ऐसे ही निकल जाकर वैसे तो दो श्लोक। अवंतिका नाम से प्रसिद्ध एक नगर जो समस्त देवदारियों का मोक्ष प्रदान करने वाले अवंतिका आज का उज्जैन जो शिव जी को अति प्रिय है। इस अवंतिका उज्जैन नगरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता है, उसका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय ब्राह्मण नित्य संध्या वंदन करता था, अग्निहोत्र करता था, आदि करते थे, नित्य शिव पूजा करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाकर नित्य पूजन करते थे। उसको कर्म के अनुसार मोक्ष मिला, शिवलोक मिला। उसके यहाँ 4 पुत्र हुए जो शिव भक्त हैं। देवप्रिय, प्रेमेगा, शुक्र और सौरभ आदि उनके नाम है। उसी समय में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम से एक विख्यात दानव हुआ। दूषण दानव ने एक दानव सेना बनाई, उसके साथ मिलकर अवंतिका नगरी पर आक्रमण किया तो ब्राह्मणों को ही मारने लगा। जो ब्राह्मण संध्या वंदन करते थे उसे मारने लगा। वेदप्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र और आदि ब्राह्मणों ने मिलकर उसी वक्त पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने लगे। वो महादानव दूषण वहां पर आया, मंत्रों से उच्चारण हो रहा था। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने मृत्युञ्जय महादेवं त्राहिमं शरणागतम्। इसी श्लोक के साथ ब्राह्मण और उनके 4 पुत्र सभी ब्राह्मण मिलकर उज्जैन नगरी के मिलकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने लगे। वो महादानव वहां आया, दूषण वहां पर आया, सब ब्राह्मणों को मार डाला। ऐसा कहने लगा, ऐसी आज्ञा अपनी सेना को दे दी। दानव सेना ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी समय पार्थिव शिवालय में से भयंकर आवाज के साथ प्रकट हुए शिव जी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। अयं यावत्सं दुष्टात्मानं अष्टुभेशं विद्रांसुरां वसुचं पृथ्वीं स्थाने कर्ता शब्दः महाकालमति ज्ञातो दुष्टः तं सततं गतिम् अकायावत्सं दुष्टात्मां अन्तुलेशं विजासुरम्। शिव जी का ये रुद्र स्वरूप है, हनुमान के स्वरूप, हनुमान स्वरूप भगवान के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी में घटा बन गया, उसी में से प्रकट हुए। नाम हुआ महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर महादेव। महाकाल के रूप में शिव जी ने दूषण के दैत्य के साथ उनकी सेना का वध कर दिया। हुंकार मात्र से, हथियार नहीं किया, हुंकार ही किया। उनके साथ दैत्यों का संहार किया, ब्राह्मणों की रक्षा की, देवताओं ने बंदूकें बजाए, शंखनाद हुआ, पुष्प की वृष्टि हुई शिव जी पर। ब्राह्मणों ने महाकाल की स्तुति की। हम रोज करते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम ब्रह्म वेद स्वरूपम नमामि शमेशान निर्वाणरूपं विभूत्यापतं ब्रह्मवेदस्वरूपं निराकार ओंकार मूलम
दुरीयं गिराव्यानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपालं नतोऽहं नमामि समेशा देवारूपं तुषाराधिशङ्काशगौरङ्गवीरं मनोभूतकोमेरभाषेश्वरीरं स्वरन्मोनिकल्लोलिनीनारगङ्गा लसद्भारद्वारेन्दुकलिते भुजङ्गा नमामि समेशा देवारूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरणाम्बरं पुण्यमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं वदामि नमामि समेशा निर्वाणरूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं प्रचण्डं प्रपुष्टं कलल्पं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनं सुरपाणिं भजेऽहं भवानीं पद्मभावम् नमामि समेशा निर्वाणरूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारि सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारे चिदानन्दसंगमहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नधारि मानाथपदारविन्दं भजन्ते लोके परिवाराणां न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं नमामि समेशा निर्वाणरूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न जानामि योगं जपं नैव पूजा यतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽप्यं जराजन्मदोपतातव्यमानं प्रभो पाह्यकं नमामि शम्भो नमामि समेशा निर्वाणरूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं दिव्यात्मकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। ब्राह्मणों ने और ऋषियों के पुत्राचार्यों ने नमस्कार करते हुए कहा, स्तुति की। महाकाल शिव जी अति प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, वरदान मांगो। ब्राह्मणों ने कहा, हे शिव जी, आप इसी स्वरूप में नित्य यहाँ हम सब की ब्राह्मणों की रक्षा करें। शिव जी ने बात का स्वीकार किया। पार्थिव शिवलिंग में से पार्थिव शिवलिंग पर शिव जी ने दृष्टि की। उसी वक्त ज्योति के रूप में वहां स्थापित हुए। वो शिवलिंग महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ, जो दक्षिणाभिमुख एक ही ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण में तो हनुमान जी बैठते हैं, हनुमान स्वरूप है विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिणा में, इसलिए तुलसी लिखती है यहाँ पर चौदह में
करालम महाकाल कालम कालम गुनागार संसार पारम तो दूसरी एक कथा है। सूची कहते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्मा में राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप बालक की कथा सुनाते हैं। श्रोतोवाच महाकालस्य लिंगस्य महाकायं भक्तिवर्णम् उज्जयिन्यां राजान् चंद्रसेनं ययो महान् सर्वशास्त्रार्थं तत्त्वज्ञानं शिवभक्तो जितेन्द्रियः कश्यपनारायणो मणिगर्भो गणो गिरिशङ्करमुख्यस्य सर्वलोकनमस्ते महाकालस्य लिङ्गस्य महात्मायं कहते हैं सूची। उसके मार्गों में दूसरी कथा है महाकालेश्वर की। परम पवित्र उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा था जो जितेंद्रिय था, शिव जी का परम भक्त था। शिवालय की रोज नित्य शिव जी की पूजा करता था। उसका मित्र था मणिभद्र राजा जो ब्राह्मण थे। मणिभद्र राजा ने राजा चंद्रसेन को एक मणि दिया जो सूर्य के समान था। उसे चंद्रसेन ने धारण किया तो वो सूर्य के समान चमकने लगे। उस मणि के लिए दुश्मन राजाओं ने चंद्रसेन की उज्जैन नगरी पर आक्रमण किया। मणि के लिए उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया। तो राजा चंद्रसेन महाकाल के शरण में गए, महाकालेश्वर की पूजा करने लगे। शिव भक्त चंद्रसेन की पूजा से शिव जी ने उज्जैन नगरी की रक्षा की। दुश्मन राजाओं आक्रमण किए बिना ही अपने राज्य में चले गए। चंद्रसेन के राज्य की रक्षा की। उसी समय एक गोपुत्र श्रीकर ने राजा चंद्रसेन को पूजा करते हुए देख लिया। गोप बालक श्रीकर ने महाकालेश्वर महादेव का दर्शन किया। श्रीकर को भी शिव जी की पूजा करने का भाव प्रकट हुआ। 5 साल के बालक श्रीकर ने एक पत्थर को शिव जी समझ के घर लाया। एक पत्थर ले आया क्योंकि उन्होंने तो पत्थर ही देखा था। शिव जी को समझकर घर लाया। एकांत स्थान में रखकर किसी को पता न चले ऐसे शिव जी को समझकर वो पूजा करने लगा। उसके सामने नैवेद्य आरती सब इसी प्रकार से 16 उपचारों से पूजन करने लगा। सामने नृत्य करने लगा। ये सब बातें उसकी माँ को पता नहीं थी। उसकी माँ इस बात से अनजान थी। एक दिन श्रीकर जी माता ने उस पत्थर को, उसको पता नहीं था कि शिवालय, पत्थर को वहां से निकाल कर फेंक दिया। ये जानकर श्रीकर रोने लगा, शिव जी का ध्यान करने लगा। पत्थर को फेंक दिया, श्रीकर रोने लगा, शिव जी का ध्यान करने लगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश में आया तो उसने देखा महाकालेश्वर महादेव मंदिर के साथ, जो अभी शिवालय है ना उसके साथ, जो स्फटिक मणि से विभूषित शिवालय को देखकर श्रीकर ने उसकी पूजा की। मां के साथ शिव जी की पूजा की। अपने पुत्र श्रीकर को गले लगाया। ये बात सारी घर में फैल गई। सबको पता चला कि शिव जी शिवालय के साथ, वैसे तो ज्योति के रूप में आते हैं, शिवालय के साथ ज्योति तो थी, मंदिर के साथ जो स्फटिक मणि से विभूषित था। ये बात सारी नगर में फैल गई। तो राजा चंद्रसेन को पता चला। राजा चंद्रसेन के साथ उज्जैन नगरी महाकालेश्वर महादेव के दर्शन हेतु आए। चंद्रसेन ने श्रीकर को गले लगा लिया। उज्जैन नगर में महाउत्सव हुआ। ब्राह्मणों ने महाकालेश्वर महादेव की पूजा की। 16 उपचारों से हनुमान स्वरूप शिव जी प्रकट हुए हनुमान जी के रूप में। कहा, हे ब्राह्मणों, हे राजाओं, एक गोप बालक श्रीकर शिव भक्त है। उसकी 8वीं पीढ़ी में नंदराय प्रकट होंगे। अर्थात कृष्ण जन्म से ये ऐसे कृष्ण जन्म की लिंक दे दिया। कहा कि इसकी 8वीं पीढ़ी में नंदराय प्रकट होंगे, उनके यहाँ भगवान आएंगे।
नारायण के अंश से श्री कृष्ण परमात्मा का लालन पोषण उसे करने को मिलेगा, सौभाग्य उसे प्राप्त होगा। सूची कहते हैं कि हे ऋषियों, ये सब बातें बताकर हनुमान जी शिव स्वरूप नश्य हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्मा और कथा सुनाकर फल कथन कहते हुए सूची कहते हैं कि जो मनुष्य महाकालेश्वर की कथा सुनेगा, दर्शन करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति के साथ शिव जी के लोक में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में एमपी में क्षेत्र में अवंतिका आज के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट पर ये ज्योतिर्लिंग आया।